खुश रहो दोस्तों। बाज़ औक़ात हम दूसरों की बीमारियां समझाते हैं, दूसरों की बीमारियों का इलाज बतलाते हैं। जो रोग हम दूसरे को देखकर उसको समझाते हैं, वो बाज़ औक़ात वही रोग हमारे अंदर भी होता है। अगर किसी को गलत करते देखा कि सोचा ये तो बहुत बड़ा रोग है, तो बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि जो गलती दूसरा कर रहा होता है वही गलती करने को मेरा दिल भी चाह रहा होता, मगर मैं अक्ल से उसे समझाता हूँ, खुद अमल तो हो किया नहीं होता, तो उसकी समझ में क्या आएगा। जब तक खुद उस पर अमल नहीं करोगे तो दूसरा कैसे समझेगा। तो फिर दूसरा समझे ना समझे, कम से कम खुद अमल कर लिया तो बहुत आसानी पैदा हो सकती है। आपके लिए तो कम से कम हो जाए। हम दूसरों को कहते हैं यार छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ दो, शिकवा छोड़ दो, माफ कर दो, अच्छी बात नहीं है। 100, 50, 10, 20 साल पुरानी को बात सुना तो कहते यार क्या पुरानी बातों के पीछे पड़ा हुआ, नई बात सोचो कुछ। मगर जब इंसान अपने अंदर देखता है तो अपने अंदर पुरानी गुजरी हुई बातों की नफरत लिए घूम रहा होता है। खुद भूलता नहीं, दूसरे को कहता भूल जा, परेशान ना हो, भूल जा, मगर खुद तो भूला नहीं, तो दूसरे को कैसे बुलाएगा। कई बुजुर्गों ने भूल जाने की आदत को बहुत अच्छा कहा है। अगर मैं पिछले गम भूलूंगा नहीं तो आगे सुकून कैसे हासिल करूंगा। पिछला भूलना पड़ेगा। नफरत की बातें भूलना पड़ेगी, पिछले झगड़े भूलना पड़ेंगे, तो तभी आगे सुकून की तरफ जाएंगे। तो दूसरों को समझाना तो बहुत आसान है, बातें करनी है ना, कर ले। जब तक अंदर इंसान के वो चीज पैदा ना होगी उस वक्त तक दूसरे पर वो असरअंदाज नहीं होती। दूसरे पर असरअंदाज हो ना हो, पर कम से कम अपना दामन साफ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं दुआ करो खालस होकर, खलूस के साथ, कि आपका अंदर खालस हो जाए। तो इसी तरह दोस्तों, जैसे एक बुजुर्ग के पास एक माई गई कि मेरा बच्चा शक्कर बहुत पसंद करता है, बहुत खाता है, फिंसी फोड़े भी निकल जाते हैं, आप ही इसको कहो कि शक्कर ना खाए। उस बुजुर्ग ने कहा कि आप 10 दिन बाद आइए हैं। जब जो 10 दिन बाद गई कि बाबा जी अब इसे कहें कि शक्कर ना खाए, उसने फिर कहा अच्छा 5 दिन बाद आना। वो 5 दिन इंतजार करके फिर गई कि बाबा जी अब इसको बोले, कुछ फरमाए। तो उसने यही लफ्ज कहा कि बेटा शक्कर ज्यादा ना खाया करो। बस इतनी सी बात कही और माई चलने लगी। आखिर हैरान हुई
कि बाबा जी आपने मुझे इतने चक्कर भी लगवा दिए, 15 दिन भी ज़ाया कर दिए, अगर आपने यही कहना था कि शक्कर ना खाओ तो पहले दिन ही कह देते। बाबा ने कहा कि बीबी असल में मैं खुद ही शक्कर खाता था, तो इसको शक्कर खाने से कैसे मना कर देता। मुझे 15 दिन लग गए हैं अपनी शक्कर छोड़ने के लिए, अब अपनी छूट गई है तो अब मैं कहने का हकदार हूं। अब मैंने कह दिया, क्योंकि मैं खुद शक्कर खा रहा था, तो मैं तो इसलिए टाइम दे रहा था कि जो चीज मेरे अंदर मौजूद है वो मैं किसी के लिए कैसे कहूंगा। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वो हमारे अंदर भी मौजूद होती हैं, मगर हम दूसरों को देखकर उसका इलाज भी बताते हैं, उससे नफरत भी करते हैं। ये बुराई है, ये बहुत बुराई कर रहा है। हो सकता है अपने मन में देखे तो वही बुराई करने को हमारा भी जी चाह रहा। दोस्तों बुरी सोच, बुरे ख्याल से पहले अपने मन को, दामन को पाक करें, साफ सुथरा करें, ताकि इल्म व अक्ल से तो जो मर्जी हम बातें एक दूसरे को कह सकते हैं, मगर अपने मन की सफाई करें, अपने दामन को पाक करें। जिस्म तो कभी भी पाक कर सकते हैं, मगर दामन को पाक करना बहुत मुश्किल है। इसको आस्ता आस्ता रोज याद करते रहे अपने रब को। ये रेगमाल का काम करता है। आस्ता आस्ता जब उस तरफ आगे बढ़ जाएंगे तो जिसको हम गलत कह रहे हैं तो वो गलतियां दूर होती जाएंगी। तो दोस्तों किसी से नफरत नहीं करना, भागना नहीं। ये जिस्म के रिश्ते नाते जिस्म के साथ हैं, आपके रब का तल्लक आपकी रूह और दिल के साथ है। जिस्मानी रिश्ते और हैं, रूहानी रिश्ते और हैं। जिस्म का रिश्ता वो पसंद आएगा जो मेरे जिस्म को फायदा देगा। रूह का रिश्ता वो पसंद आएगा जो मेरी रूह को परवाज रब की तरफ कराएगा। रब के बंदे सब के साझे होते हैं, और जो रब को मानते हैं वो सब आपस में एक होते हैं। अगर आपका रब राजी हो गया तो रब के बंदे आप पर राजी हैं। अगर आपका रब राजी नहीं तो आप रब के बंदे भी आप पर राजी नहीं। जैसे बाप राजी हो गया तो औलाद भी राजी हो जाएगी। इसी तरह अपने रब की तरफ जाना है। रब का कोई बंदा नहीं कहता कि मुझे मानो। रब के बंदों से तरीके लेने होते हैं, इत्बा करनी होती है, मगर वो ये नहीं कहते कि मेरे बंदे बन जाओ। वो रब की तरफ भेजते हैं कि रब की पहचान करो। अलबत्ता को बातें बता सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दिल की सफाई की, ऐसे ऐसे काम मुझ पर बीते, ऐसे ऐसे तन्हाई में वक्त गुजारा, ऐसे ऐसे फिर बाद में इबादत की, ये तो बता सकते हैं। मगर आपका रब आपको ही महसूस होगा। तरीके अपना सकते हैं, खासुल खास बंदों के तरीके ले सकते हैं, मगर रब को खुद पाना होता है। बंदे और रब के दरमियान और कोई शरीक नहीं होता। रूह रब दिए, जिस्म दुनिया लाए। जिस्म को दुनिया के साथ रखो, रूह को उसके साथ रखो। आगे फिर अगली तरक्की वो खुद बतला देगा क्या करना है, कि तेरा कौन कौन सा रिश्ता आगे काम आएगा, वो खुद ही बतलाएगा। मुमकिन है ऐसा भी कह दे कि मेरे अलावा तेरा कोई भी नहीं, मैंने ही पैदा किया है, मैंने ही अपने पास लेकर जाना है। ये दुनिया के रिश्ते हैं,
दुनिया जिस्म के साथ निभाओ। मेरा आपसे रूह की वजह से रिश्ता है। आपका जिस्म मैंने रूह के लिए बनाया है। अगर रूह ना इसमें होती तो जिस्म ना हो चल फिर सकता। तो इसलिए दोस्तों, पहले शर्त है अपने मन को साफ करो। जैसे फरमान होता है मोमनो अपनी अपनी फिक्र करो। बाकी अगले काम रब के हैं कि वो आपकी कौन सी ड्यूटी लगा दे। बाकी रब ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। खुश रहा करो, आबाद रहो।